Hello friends, Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Hello to everyone, all the viewers. देखें लास्ट वीक में थोड़ा सब्सक्राइबर्स का ग्रोथ वैसे ठीक ठाक रहा है, लेकिन आई एम ओवरऑल हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड. मैं न्यूज़ कर रहा हूँ और इस हफ्ते भी हमारे लिए यानी नवंबर 2 से लेके नवंबर 10 तक या नवंबर 3 से लेके नवंबर 10 तक के पीरियड में 2022 के पीरियड में अच्छी न्यूज़ आई है. बैक टू बैक अच्छी न्यूज़ आई है. देखिए ना, लास्ट वीक जो अच्छी कितनी न्यूज़ आई कि उम्रा वीज़ा 90 दिन की बन गई, और इस वीक जैसे ही वीक शुरू हुआ सबसे बेहतरीन पहली अनाउंसमेंट आ गई, जैसे मैं आपके स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ. जवाज़ात ने कह दिया है कि द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन केस ऑफ अ सिंगल एंट्री फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ द विजिट वीज़ा विल बी 3 months. बस ख़त्म. विजिट वीज़ा भाइयों बहनों अब से 3 महीने की होगी. देखिए, उम्रा वीज़ा उन्होंने 90 दिन की कर दी, विजिट वीज़ा 3 महीने की कर दी, बात ख़त्म. अब से विजिट वीज़ा 3 महीने की होगी, 90 डेज. ओके, तो 30 डेज के बाद जो इंश्योरेंस से रिन्यूअल करने के लिए होगा वो होगा, लेकिन पीरियड अब से 90 दिन का है. कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, 30 दिन में कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों बहनों, 90 दिन की होगी. इतना ही नहीं, वीज़ा स्ट्रक्चर शेड्यूल हैज़ ऑल्सो बीन अमेंडेड. ये बहुत अच्छी खबर है. द वैलिडिटी ऑफ ट्रांसिट वीज़ा इज़ ऑल्सो duration of stay is 96 hours and the validity of the transit visa for the visit is 3 months. मतलब 3 महीने के अंदर आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, लेकिन वैलिडिटी 3 महीने की होगी. और 96 घंटे का ट्रांजिट आवर्स रखा गया. मतलब समझो फॉर एग्जांपल कोई 3 महीने की विजिट वीज़ा पर आ रहा है और बीच में ट्रांजिट के लिए भी अगर रुकना चाहता है 96 घंटा, तो वो भी है. मतलब इन 96 घंटे के अंदर वो ट्रांजिट करके लौट भी सकता है ना. ऐसा अगर फॉर एग्जांपल अगर आया और कोई इमरजेंसी आई और वापस जाना पड़े, या फिर 96 घंटे तक कोई मसला हो रहा है, तो यहाँ पे वो ट्रांजिट के लिए 4 दिन तक का उनको दिया गया है टाइम, 96 घंटे विदाउट अ फी. मतलब इसमें वो ट्रांजिट करके घूम फिर के अगले वहाँ पे से अपना ट्रांजिट करके जा भी सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप आ रहे हैं ओके और आपको जेद्दा जाना है और दमाम में आपकी ट्रांजिट है, और दमाम आप घूम लें 2 दिन क्या 3 दिन क्या 4 दिन घूम सकते हैं. 4 दिन घूम सकते हैं बिकॉज आपकी फ्लाइट अभी तक जेद्दा है. जेद्दा में आपको लैंड ये हो जाएगा, ये करना है, तो इन दमाम में आप 3-4 दिन घूम सकते हैं और उसके बाद जेद्दा भी जा सकते हैं. फाइनल आपकी एंट्री वहाँ पे हो जाएगी क्योंकि पोर्ट ऑफ एंट्री आपने जेद्दा डाली होगी. लेकिन मिडल में अगर आपको वाया जेद्दा फ्लाइट है आपका, डू नॉट वरी, आपको जेद्दा में 4 दिन की ट्रांजिट फ्री मिल सकती है. इतना ही नहीं, 3 महीने की विजिट वीज़ा है, तो आपको यहाँ पे आप 30 दिन में रहने की के बाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये एकदम इजी हो चुका है. विजिट वीज़ा अब 30 दिन की 3 महीने की हो चुकी है. इसी के साथ साथ ये बहुत अच्छी उन्होंने एक और भी अनाउंसमेंट आई थी जो मैं शेयर कर रहा हूँ. हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इज मैंडेटरी फॉर विजिट वीज़ा रिन्यूअल. मतलब क्या है, व्हेन रिक्वेस्टिंग टू एक्सटेंड द विजिट वीज़ा अ न्यू इंश्योरेंस कवरेज फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड मस्ट बी इशूड टू बी लिंक टू द वेबसाइट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट जवाज़ा. तो वही है, मतलब वैलिडिटी 90 दिन की मिल गई है, लेकिन 30 दिन के बाद अगर हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू करना, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी 90 दिन की. वीजा वैलिडिटी 90 दिन की मिल गई है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको सिर्फ 30 दिन की मिल रही है ना. तो 30 दिन के इंश्योरेंस, मतलब पहले ऐसे डर लग रहा था लोगों की 30 दिन के बाद चले जाना है विजिट वीजा खत्म करके. ओके, तो वैसा नहीं है. आपको सऊदी अरेबिया में 90 दिन रहना है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ रहना है. देखिए, कोई भी विजिटर बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के नहीं है. तो ये अनाउंसमेंट आई नवंबर 10 को, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इज मैंडेटरी. तो वही है, बूपा मेडिकल, गल्फ यूनियन, अरेबिक शील्ड इंश्योरेंस, अल साजिर, एक्सा, ये जो बहुत इंश्योरेंस कंपनी है, 30-40 रियाल का कुछ होगा पर पर्सन, वो आप ले लें. पॉलिसी खत्म हो जाएगी 30 दिन की, उसके बाद वापस कर लें. बस वो ये कह रहे हैं कि फॉर द रिन्यूअल ऑफ विजिट वीजा इन हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड. अब वैसे तो विजिट वीजा 3 महीने की हो गई है, तो इसमें तो वो कुछ बचता है नहीं. हाँ, लेकिन 30 दिन अगर वो विजिट वीज़ा और 30 दिन के बाद अगर आपको 60 दिन की करनी है और 60 दिन के बाद 90 दिन की, तो बेसिकली ये मल्टीपल री एंट्री विजिट वीज़ा वालों के लिए एप्लीकेबल ज़्यादा हो रहा है. सिंगल वाला जो है वो अभी अगर वो 3 महीने के इंश्योरेंस के साथ आ रहा है, वेरी वेल. 1 महीने के इंश्योरेंस के साथ, तो अपनी पॉलिसी रिन्यू कर ले इंश्योरेंस पॉलिसी की वेबसाइट पर जाकर. ओके, लेकिन इंश्योरेंस मैंडेटरी है. देखिए, उसको बोला ऐसे जा रहा है कि जितने भी स्टे आपका यहाँ पे रहेगा, अगर आप 3 महीने के लिए रह रहे हैं विजिट वीज़ा पे, या 365 दिन के लिए रहना है, मैंडेटरी है कि आपका इंश्योरेंस रहे.
और एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई जो भी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो पेशेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बेयर द कॉस्ट ऑफ ई सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, अभी बीच में लास्ट वीक में बहुत सी पेनल्टीज मतलब गए हॉस्पिटल नेटवर्क पे, डिस्पेंसरीज में, मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको सिक लीव चाहिए किसी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, और डॉक्टर पैसा लेते हुए मतलब कोई भी सर्विस को आप वो चार्ज नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बेयर द सर्विसेज। हु द पेशेंट्स फॉर व्हाट? इशुएंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। अगर कोई मौत हो रही है और अगर हॉस्पिटल हमसे पैसे मांग रहा है किसी हमारे आकराबाद के मौत के सर्टिफिकेट के लिए, वो मना है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मना है, सिक लीव्स के लिए मना है, एंड मेनी सच अदर्स है। बर्थ में ये मेन होते हैं। कोई भी रिपोर्ट समझो आपकी हार्ट का ईसीजी फलाना का कुछ रिपोर्ट है, 2-3 लोगों ने अपने चार्जेस में ले लिया, वो ले लिया, लेकिन उसके बाद सेपरेटली अगर कोई वो मांग रहे तो उसको हमको देश से देने की जरूरत है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज की रिपोर्ट अगर आपको हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से मिल रही है भाइयों, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बेयर द कॉस्ट, बिकॉज they will be penalized in this situation if you bring this notice to the authorities. और फाइनली जो है वैसी जो है मैं देखिए वैसे और वैसे कोई खास न्यूज़ नहीं आई, लेकिन ये वाली जो 90 दिन की विजिट वीजा जो मैंने थंबनेल पे रखी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ इससे। अब हमारे किसी भी मम्मी पापा बहन भाई को बुलाएंगे हम और उनको 90 दिन तक रखेंगे। 90 दिन का इंश्योरेंस हम उनको दिलवा देंगे, वो अलग बात है, लेकिन रखेंगे हम 90 दिन तक। वैलिडिटी है 90 दिन, कुछ डरने की जरूरत नहीं। 30 दिन के बाद अफसर में ये करो, अफसर में वो करो, अब ये करना ही है, जो भी करना है इंश्योरेंस का करना है, विजिट वीजा का कुछ करना नहीं। और फाइनली ये पेनल्टी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिशियल डायरेक्टर से अनाउंस है, जैसे आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। नॉट गिविंग वे टू इमरजेंसी व्हीकल्स विल बी मॉनिटर्ड बाय रेड क्रेसेंट व्हीकल्स। अब देखिए जो इमरजेंसी व्हीकल्स आएंगे पीछे से, तो उसमें कौन कौन आते हैं? 999 की गाड़ियां हो, 996 की गाड़ी हो, और खुसूसी इमरजेंसी एम्बुलेंसेस व्हीकल्स हो। ऐसी गाड़ी आपके पीछे से आ रही है और आप कार चला रहे और आपको उसको जाने देना है, कितना भी लगता है, मैंने पहले वीडियो में भी ऐसा एक माइल्ड में बता चुका हूँ ये बात, तो आपको उसको वे देनी है जाने के लिए। बट इफ यू डू नॉट गिव, your vehicles will be monitored and in this situation you will be a violation, considered as a violation अगर आप उसको जगह नहीं दे रहे। but this will also be monitored by red crescent vehicles। पता है ना, वो दूसरे emergency vehicles चलते रहते हैं जो चेक करते रहते हैं कि मतलब एम्बुलेंस के साथ साथ रेड क्रेसेंट व्हीकल भी चलेगी, और वो आपने देखी होगी बहुत बार। ये आपको मॉनिटर करती रहेगी कि अगर वो एम्बुलेंस जा रही है पीछे से वो भी आ रही है, तो वो अपनी अलार्म नहीं करेगी रेड क्रेसेंट वाली, लेकिन रेड क्रेसेंट वाले को अगर ऐसा दिखा कि आगे वाले कोई कार ने या किसी आपके व्हीकल ने उसको जगह नहीं दी आगे जाने के लिए, मोमेंट होने के लिए, तो आपका ये वायलेशन होगा। बस ये 3-4 सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे इस हफ्ते शेयर करने लगी। नवंबर 2 से लेकर नवंबर 10 तक आप भी पूरे इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मुझे लगता है कतर का वर्ल्ड कप आने की वजह से ऐसा कुछ खास होने, लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया। विजिट वो लोग चाह रहे हैं यहाँ पे आए, लोग शॉपिंग करें, हमारे वाइफ्स बहनें माए बाप आए यहाँ पे, वो चाह रहे हैं बस इसी रिलेटेड। बट वी आर वेरी हैप्पी, ये बहुत हमारे लिए खुशी की खबर है। हम जिसको भी लाएं 90 दिन रखें यहाँ पे आराम से, ठीक है ना। होटल ले लो या तो घर ले लो, हाँ। तो बस यही थी इस बार के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, वीडियोस आप देखते रहते हैं तो प्लीज़, जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ मैं एक दूसरी अपलोड भी वीडियो करूँगा जिसमें मैं थोड़ा अपना पिकनिक किया हुआ है मैंने छोटा सा, जिससे मैं इस बार मॉल में नहीं कहीं गया, पर मैंने एक छोटी सी गार्डन में थोड़ा सा वक्त बिताया हुआ है, तो उसकी फुटेज मैंने डाल दी है। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।